हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सत्तू की कचौरी की रेसिपी। इसे आप सत्तू की रोटी या फिर अगर गोल शेप देते हैं तो इसे सत्तू की लिट्टी भी बोल सकते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊँगी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहे तो इसके साथ चने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो मैं बनाऊँगी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने 6-7 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है और अब इसका चटनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला भून लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी धनिया और आधा लाल मिर्च है। और इन सभी चीज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो लगातार चलाते हुए मैंने सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मैं इन्हें अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ। और सेम कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल भी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है बहुत ही थोड़ी सी अजवाइन, मेथी, जीरा, सरसों, मंगरेल, सौंफ, आधा लाल मिर्च। और इन सभी मसालों को मैं तेल में डाल करके और इसे लाल होने तक भून लूँगी। और अब डाल दे रही हूँ इसमें एक तेज़पत्ता और इसे भी मसालों के साथ मैंने भून लिया है। और अब मैं मसालों में डाल दे रही हूँ टमाटर की प्यूरी और उसे भी मैं अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लूँगी। तो मैं चलाते हुए टमाटर की प्यूरी को मसाले में मिक्स कर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधा चम्मच नमक। और नमक को भी मैं प्यूरी में अच्छे से मिक्स करके और इसे 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं ढक के छोड़ दूँगी। तो 4-5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चटनी का कलर चेंज हो गया है और ये कुछ पक भी गया है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसालों को, जिसे मैंने पहले ही भून के निकाल लिया था। इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। तो इन मसालों को भी मैं चटनी में डाल करके और अच्छे से मिला लूँगी। और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक करके फिर से मैं लो फ्लेम पर पकाऊँगी ताकि मसालों का फ्लेवर चटनी में आ जाए। तो 2-3 मिनट हो गए हैं और मैं फिर से चेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक कर के तैयार है। और इसमें से कुछ चटनी को मैं दूसरे बाउल में निकाल ले रही हूँ। इसमें मुझे शुगर फ्री मिलाना है। और बचे हुए चटनी में मैं 2 चम्मच चीनी और थोड़े से गुड़ डाल करके अच्छे से मिला लूँगी। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ और चीनी मेल्ट होकर के चटनी में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं चटनी में डाल दे रही हूँ थोड़ी सी खट्टी मीठी आम की चटनी। थोड़ी सी खट्टी मीठी आम की चटनी डाल देने से टमाटर की चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे डाल दें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं आम के अचार को डाल करके और टमाटर की चटनी में अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि चटनी में कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। और अब हमारा चटनी बन करके पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इसे ढक करके साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी आटा ले लिया है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेल। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। हमें कचौड़ियों को थोड़ा खस्ता बनाना है, इसे बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं बनाऊँगी मैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खस्ता पसंद है तो इसमें 3-4 चम्मच ऑयल और आप डाल लें, तो कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ती बनेगी। और अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके और इसका सॉफ्ट डो बना लूँगी। डो हमें पूड़ी की तरह सॉफ्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। तो मैं इसे अच्छे से गूँथ करके और इसका एक सॉफ्ट डो बना ले रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। और आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि हमें ऐसा ही सॉफ्ट डो चाहिए। अब इसे ढककर हम साइड में रख देंगे और तब तक हम कचौरी के लिए सत्तू बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 14-15 लहसुन की कलियाँ ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और इन सभी चीज़ों को हम बारीक काट लेंगे। और अब सत्तू बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन। और उसमें मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चने की सत्तू। और सत्तू में मैं सभी कटे हुए मसालों को डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मंगरेल, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों पर क्रश करके डालेंगे ताकि इसका खुशबू आ जाए। और 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 10-12 कूटी हुई गोल मिर्च।
और 2 आम का अचार डाल दूँगी। अचार डाल देने से सत्तू का स्वाद बढ़ जाता है। थोड़े से खट्टापन के लिए मैं इसमें निचोड़ दे रही हूँ आधा नींबू का रस। तो नींबू पर आप नमक डाल करके और इस तरह से मिला दें, फिर आप इसका रस निचोड़ें तो रस बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है आधा नींबू का रस और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 4 चम्मच सरसों का तेल। और तेल डाल करके मैं सभी चीज़ों को सत्तू में अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो इसे मसल कर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो थोड़ी देर मिलाने के बाद सत्तू बन करके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट सत्तू बन करके तैयार हुआ है। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए सत्तू का। तो अब हमें कचौरियों का शेप देना है। तो इसके लिए मैं आटा को फिर से एक बार मिला ले रही हूँ और मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि लोइया बनाने में आसानी हो। तो मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अब मैं एक बॉल को लेकर के और उसे एक कटोरी का शेप दूंगी। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें उसे कटोरी का शेप देना है और इसमें जितनी सत्तू आ जाए हम सत्तू को भर लेंगे और इस तरह से उंगलियों से इसके किनारों को मिलाते हुए हम इसका गोल शेप दे लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे गोल ही तल सकते हैं, तो ये सत्तू की लिट्टी कहलाएगी। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हथेलियों से दबा करके चपटा कर दे रही हूँ। तो मैं सत्तू का कचौरी बनाऊंगी या आप सत्तू की रोटी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी लोइयों को बना लूँगी। तो यहाँ मैंने सभी लोइयों को कचौरी का शेप दे लिया है और अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो तलने के लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल भी हल्का गर्म हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जो टुकड़ा मैंने डाला था उसमें से झाग निकल रहा था। तो हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए और अब मैं कचौरियों को तेल में डाल दे रही हूँ। तो जितनी कचौरियाँ तेल में आसानी से आ जाए, ये पूरी तरह से डूब जाए, आप उतना ही कचौरी डालिए। तो मैं 4 कचौरियों को एक साथ तल ले रही हूँ और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ सिकने लगी हैं और इसमें से चारों तरफ से झाग निकलने लगे हैं। तो अब मैं कचौड़ियों को एक बार पलट दे रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर पर हम कचौड़ियों को पलटते हुए इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कचौड़ियाँ थोड़ी सी सीख गई हैं और इस पर कलर भी आने लगा है। तो हम कचौड़ियों को ऐसे पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से एक बराबर पके। और अगर थोड़ी देर हम कचौड़ियों को छोड़ देते हैं तो ये एक साइड से फट जाती हैं। तो अगर कचौड़ियाँ फट गई तो इसमें तेल घुस जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कचौरियों को बार बार पलट दे रही हूँ ताकि ये फटे नहीं। और आप देख सकते हैं कि कचौड़ियाँ कढ़ाई की तली छोड़ दी हैं और ये तेल में ऊपर ही तैरने लगी हैं। तो हमारी कचौड़ियाँ अब धीरे धीरे तैयार होने के प्रोसेस में है। और अब आप देख सकते हैं कि कचौरियों पर बहुत बढ़िया कलर आ गया है। ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और ये एक कचौरी फट गई है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और थोड़े से डार्क होने के बाद मैं इन कचौड़ियों को भी निकाल लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कचौड़ियों में क्रैक्स आ गए हैं और इन पर एक बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है। तो अब मैं इन कचौड़ियों को निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी के बची हुई सभी कचौरियों को तल के निकाल लूँगी। और कचौरी तलते समय एक बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा कि गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखना है, तभी हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से मैंने सभी कचौरियों को तल लिया है और आप देख सकते हैं कि सभी कचौरियाँ फूली फूली दिख रही हैं। पहले की कचौरियों को मुझे तले हुए 40-45 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये फूली फूली ही दिख रही हैं। तो एक दो कचौरियाँ मैं आप लोग को तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी करारी और सॉफ्ट कचौरियाँ बनी हुई हैं। और अब हम इन कचौरियों को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी गर्मा गर्म कचौरियाँ बन कर के तैयार है। आप इसे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं या बैंगन के भरता के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।